में तैयार हो साहब जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं का डेरा है सर मैं तो सदैव कहता हूँ उनका स्वागत है। अभी तो I.N.D.I.A. में घमासान क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ यात्रा जा रही हैं वहाँ वहाँ भांडा फोड़ हो रहा है। चलिए। राहुल गांधी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट के बाद जो कुछ कहा उसमें बहुत कुछ कह गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। शुरुआत में मैंने आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात सुनवाई जिसमें राहुल गांधी के एमपी में आने वाली यात्रा, यानी भारत में यात्रा जो चल रही है उसके एमपी में आने को लेकर, यात्रा को लेकर, यात्रा के उद्देश्य को लेकर सवाल किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुस्कुराए और कह दिया, मैं तो कहता हूं हमेशा स्वागत है यात्रा का, और भंडा फोड़ हो जाता है उनकी यात्रा में। जरा सुनिए। में तैयार हो साहब जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं का डेरा है सर मैं तो सदैव कहता हूँ उनका स्वागत है। अभी तो I.N.D.I.A. में घमासान क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ यात्रा जा रही हैं वहाँ वहाँ भांडा फोड़ हो रहा है। चलिए। भांडा फोड़ की बात करने लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले चेहरे पर मतलब हल्की सी मुस्कान भी आपने देखी को, बाद में हंसते हुए जवाब देकर निकल गए। ऐसा क्यों? दरअसल राहुल गांधी पर कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलने से कुछ बचते रहे। उनके अच्छे दोस्त रहे राहुल गांधी, और आक्रामक नहीं होते ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल गांधी का नाम सुनने के बाद जब भी उनसे पूछा जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई भी सवाल कांग्रेस छोड़ने के बाद, वो कभी बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से अपनी सियासत में आक्रामकता नहीं रखते हैं, ना ही वो उस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं जिस भाषा में ज़रा भी इस तरीके से कटुता आए या अग्रेशन नज़र आए, आक्रमण नज़र आए। इस बार भी बड़े हंसकर जवाब दे दिया उन्होंने। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी सबके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। प्रियंका गांधी तो बहुत कुछ कह गई थी दतिया की सभा में, उनकी कदकाठी को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, जो कि हालांकि बाद में मुद्दा ही बना। और अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया राहुल गांधी को लेकर सवाल, तो वो पुराने ही अंदाज में नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दे दिया कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि यात्रा का स्वागत है, और उनकी यात्रा जब जब निकलती है इस तरीके से कुछ ना कुछ भांडा फोड़ होता है, जो बात मैंने आपको सुनवाई। सियासत में दल बदल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, और कांग्रेस के नेता कहते रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी कांग्रेस में नहीं आएंगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को खुद ही इतना स्थापित कर लिया है कि कांग्रेस के जाने की बात ही नहीं होती है। अब बात ये होती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो लगातार बीच में कांग्रेस को झटका देते रहते हैं। कांग्रेस को झटका इस तौर पर भी मिलता है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ जाते हैं अभी भी, लेकिन चूंकि ये सियासत है, सियासत में पुराने रिश्तों को ज़रूर टटोला जाता है और बोलने से पहले वाणी को संभाला भी जाता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी को किस अंदाज में जवाब देना है, जो कि यहाँ पर ग्वालियर में भी नजर आया।